in this story I will explain you difficult words and also one by one paragraph. So let's start the story. तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस स्टोरी का टाइटल देख रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स खोया हुआ बच्चा. नाउ अब हम वन बाय वन पैराग्राफ्स को क्लियर करते हैं एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप नोट करते चलिएगा. देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग कौन सा सीज़न होता है? बसंत का. तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि बसंत का फेस्टिवल था, अवसर था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. विंट्री शेड्स मीन्स होता है ठंडी छायादार. ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज. नैरो मीन्स सकरी होता है एंड लेन्स एंड एलीज मीन्स होता है गली और गलियारे. नाउ इमर्स्ड आ गेली क्लैड. इमर्स्ड मीन्स होता है पता चलना और गेली मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता. क्लैड मीन्स होता है एक विशेष प्रकार के जो लोग कपड़े पहने रहते हैं, ड्रेस होती है उनकी, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी. मानव मीन्स बहुत सारे लोग. ह्यूमैनिटी मानवता एक तरह से कहते हैं हम. बट देखिए यहाँ पे यूज़ क्या है इसका. तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्प्रिंग का सीज़न था, फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. मीन्स जो सकरी गलियाँ थीं, गलियारे थे, उनमें जो पेड़ों की छाया थी, ठंडी छाया थी, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी मीन्स बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मानव थे, जो वो लोग ऐसा उनको देखकर ऐसा पता चल रहा था कि वो लोग एक विशेष प्रकार के ड्रेसेस पहने हुए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग गलियों से गुज़र रहे हैं. मीन्स गलियों, जो गलियाँ थी वहाँ की सकरी गलियाँ और गलियारे थे, वहाँ पे ठंडी छाया थी और वहाँ पे लोगों ने बहुत अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, नई नई ड्रेसेस पहनी थी और खुशी में वो उस गलियों से गुज़र रहे थे. आगे देखिए, सम वॉक्ड मीन्स कुछ लोग चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ लोग घोड़े पर सवार थे. अदर्स सैट कुछ बैठे हुए थे. मीन्स उसी गली की बात की जा रही कि कुछ चल रहे थे उस गली में, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ लोग बैठे हुए थे. बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ लोगों ने अपने बैलगाड़ियों को ले रखा था और उनके पास बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच में चल रहा था. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग मीन्स होता है भरा होना. मीन्स वो खुशी से भरा हुआ था. ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का ये सबसे खुशी का दिन है. लाफ्टर मीन्स हंसी, खुशी और हंसी से भरा हुआ था. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स. देखिए, अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. वो बच्चा अपने माता पिता के साथ में कहाँ जा रहा था? फेयर मीन्स मेला, मीन्स मेले में जा रहा था. इट मीन्स यहाँ पे क्या क्लियर होता है आपको कि वो जो भीड़ थी गलियों में और गलियारों में, वो सारी भीड़ कहाँ जा रही थी? मेले में जा रही थी. नाउ आगे देखिए, ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. वो वहाँ पे जो रास्ते से वो अपने पेरेंट्स के साथ में गुजर रहा था. तो यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेड मीन्स क्या होता है? जो मेले वगैरह में प्रदर्शन होता है, तो मिठाइयाँ, टॉयज़ वगैरह सब लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रदर्शन, एक सार्वजनिक प्रदर्शन जिसको बोलते हैं. तो ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था. एंड वांट्स द स्वीट्स. और वो क्या चाहता था? मिठाइयाँ चाहता था, कुछ खिलौने चाहता था जो वहाँ पे सब लगे हुए थे, प्रदर्शन हो रहा था जिनका, उसको वो चाह रहा था. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसका जो पेरेंट्स थे वो उसको खरीद कर नहीं दे रहे थे. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन तब वो रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देना, वो मना कर देता है जब कोई और उसको ऑफ़र करता है उन मिठाइयों और टॉयज़ के लिए. मीन्स वो अपने पेरेंट्स के साथ में जा रहा है, पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं, उसको ख़रीद कर नहीं देते हैं, लेकिन कोई और उसको ऑफ़र करता है तो वो मना कर देता है. देखिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. इट मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसने वो क्यों मना कर देता है जब वो वही चीज़ें चाह रहा है और उसके पेरेंट्स नहीं दिला रहे हैं उसको, तो कोई और अगर उसको दिला रहा है तो वो क्यों मना करता है. चलिए स्टोरी देखते हैं अब हम. Come child come called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. देखिए, come child come, उसके पेरेंट्स, जो छोटा बच्चा है उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं come child come, बच्चे आओ. as he lagged behind, जैसा कि वो बच्चा जो है, lagged means पीछे हो जाना, वो पीछे हो जाता है बार बार क्योंकि वो चीज़ों को देखने लगता है और वो पीछे हो जाता है.
लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज, क्योंकि वो जो चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ पे खिलौने और मिठाइयाँ, उनसे मोहित हो जाता है। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना, उनसे वो मोहित हो जाता है। इसलिए फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, जो लाइन से, कतार से, लाइन मीन्स लाइन से जो दुकानें लगी हुई हैं उनमें जो टॉयज और मिठाइयाँ लगी हुई हैं उससे वो मोहित हो जाता है और बार बार वो पीछे रह जाता है। लाइक मीन्स पीछे हो जाना, वो पीछे रह जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम। Now he hurried toward his parents. His feet, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. Now he hurried towards his parents. जब उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं तो वो जल्दी से भाग, hurried means जल्दी से भाग के अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। His feet obedient to their call, उनके बुलाने पर, अपने पेरेंट्स के बुलाने पर उसके जो कदम होते हैं वो उनके साथ साथ चलने लगते हैं। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी होना। तो जैसे ही वो बुलाते हैं वो तुरंत अपने माता पिता के पैरों को, कदमों को पकड़ लेता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आंखें होती हैं, नज़रें होती हैं, वो लिंगरिंग मीन्स एक ही जगह पे टिक जाना। वो क्या होती है, वो चलने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ में, लेकिन उसकी नज़रें जो होती हैं वो दुकानों पर और उनमें लगे खिलौने पर ही टिकी रहती हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट for him, he could not suppress the desire of the hurt, even though he well knew the cold stare of refusal in their eyes. Now, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो साथ में चलने लगता है लेकिन उसकी नज़रें उन्हीं खिलौनों पर टिकी रहती हैं। As he came to where they had stopped to wait, और जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुकते हैं उसका इंतज़ार करने के लिए, he could not suppress, वो अपने आप को छिपा नहीं पाता है, मीन्स अपनी नज़रों को छिपा नहीं पाता है, और द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, और अपनी हृदय की जो इच्छा होती है उसको भी वो रोक नहीं पाता, छिपा नहीं पाता है। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड, लेकिन फिर भी उसको पता होता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से कहेगा तो जैसे पहले उसके पेरेंट्स मना कर देते थे वैसे ही उसको मना कर देंगे। न्यू द ओल्ड मीन्स पुरानी बातें उसको याद रहती हैं। कोल्ड स्टेयर ऑफ